हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं की जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एक न्यू सब्जेक्ट जोड़ा है, उसके कुछ हम आईएमपी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिसका हिंदी में अर्थ होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का व्यावसायिक शिक्षा। ठीक है, मतलब कि वह एजुकेशन जो कि हमारे लिए मतलब कि व्यवसाय में काम आती है, उसके कुछ आईएमपी क्वेश्चन को मैंने लिया है। और क्या है, कितने क्वेश्चन लिखे गए हैं इसमें 20 क्वेश्चन को मैंने रखा है। इसमें वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसके लिए आप अच्छे से याद कर सकते हैं 2021 के एग्जामिनेशंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो है संचार किसे कहते हैं। फिर इसके बाद में जो है दृश्य संचार क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट है संचार के स्वरूपों को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। फिर प्रभावी संचार क्या है, प्रभावी संचार की बाधाएं लिखिए। इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन रहेंगे और ये टॉप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं, तो उनके लिए याद करना ना भूलें। और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर मैं इंग्लिश ग्रामर लेके आ रहा हूँ और साथ में कुछ आईएमपी क्वेश्चंस भी कराता हूँ। तो आप आईएमपी क्वेश्चंस और ग्रामर को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक और शेयर कीजिए। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है प्रभावी संचार कौन कौन से हैं। ठीक है, जो प्रभावी संचार है उनके बारे में बताना है और क्या उन कौन से हैं ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मौखिक संचार क्या है, मतलब मौखिक संचार के बारे में बताना है और उसके प्रकार समझानी है। साथ में तनाव क्या है, ठीक है, जैसे डिप्रेशन बोलते हैं, तो तनाव के बारे में बताना है। फिर इसके बाद में स्व प्रेरणा मतलब कि सेल्फ मोटिवेशन जो होता है उसके बारे में बताना है। स्व प्रेरणा मतलब कि सेल्फ मोटिवेशन, और उसके प्रकार लिखने हैं कि कितने प्रकार का होता है। फिर जो नेक्स्ट है ताकत और कमजोरी का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, मतलब कि हमारे लिए जो हमारी स्ट्रेंथ है, पावर जो भी ताकत है, और जो हमारी कमजोरी है, ठीक है, मतलब वीकनेस, उसका हमें विश्लेषण करना है, मतलब एनालाइज करना है और उनको लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मतलब क्वेश्चन है वो है समय प्रबंधन क्या है, आप अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं। तो समय प्रबंधन क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट। इंग्लिश में बोलें जो कि चलता है आजकल, बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है और आप अपना टाइम मैनेज कैसे करते हैं, वो हमें इस क्वेश्चन में बताना पड़ेगा। ठीक है, स्व प्रबंधन क्या है, ठीक है, स्व प्रबंधन क्या है और उसके महत्व को लिखिए। मतलब कि ये हो गया सेल्फ मैनेजमेंट। स्व प्रबंधन मतलब कि सेल्फ मैनेजमेंट हो गया, और इसके महत्व को समझाना है कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वो है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर किसे कहते हैं वो बताना है और समझाना है कंप्यूटर के बारे में, मतलब कि डेफिनेशन लिखेंगे कंप्यूटर के, बेसिक कंपोनेंट्स लिखेंगे जो होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है कीबोर्ड और माउस को समझाइए। ठीक है, तो ये उसके दो मतलब कि इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं इनपुट वाले, जैसे कि कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट पार्ट हैं कंप्यूटर के, तो उनके लिए समझाना है, इनकी फंक्शनलिटी बतानी होगी। साथ में जो नेक्स्ट एग्जाम मतलब क्वेश्चन है वो है कंप्यूटर फाइल और फोल्डर क्या है, मतलब कि कंप्यूटर फाइल और जो फोल्डर होते हैं उनके लिए बताना है कि क्या होते हैं कंप्यूटर में। साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन वो है दैनिक आधार पर कंप्यूटर को साफ करने का तरीका समझाइए। तो कंप्यूटर को प्रतिदिन हम जब चलाते हैं तो साफ़ कैसे करते हैं, बस ये बताना है। तो उसमें कुछ सावधानियाँ होती है तो वो बता देती हैं, और कैसे करते हैं साफ़ वो भी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे कंप्यूटर और डेटा को सुरक्षित रखने के महत्व को समझाइए। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो हमारा डेटा है उसको सुरक्षित कैसे रखते हैं, ठीक है, डेटा को सिक्योरिटी कैसे देती है, जैसे कि एंटीवायरस इंस्टॉल करके। तो इसको हमें महत्व को बताना है कि क्या है, क्योंकि हमारा डेटा ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डेटा की सुरक्षा के विभिन्न तरीकों को सूचीबद्ध करें। यानी कि डेटा की सुरक्षा मतलब कि डेटा सिक्योरिटी किन किन तरीकों से की जाती है, उसकी हमें एक सूची बनानी है, मतलब लिस्ट बना के तैयार करनी है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है गलत धारणा और वास्तविकता में अंतर। मतलब कि जो गलत धारणाएँ होती हैं, ठीक है, और जो वास्तविकता होती है मतलब रियलिटी, और जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, मिथ्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें बताना है और उनके अंतर लिखनी है। नेक्स्ट जो है वो है 19वां क्वेश्चन, एक करियर के अर्थ को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जो करियर होता है लाइफ में हम जो लोग बनाते हैं, मतलब कि कुछ मतलब एजुकेशन फील्ड में बनाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग, कुछ टीचिंग, इस टाइप से जो अपना करियर है उसके अर्थ को बताना है और उसको परिभाषित करना है कि करियर क्या होता है। साथ में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 20 लास्ट क्वेश्चन है स्थायी विकास क्या है और इसका नाम लिखिए। ठीक है, तो स्थायी विकास के बारे में बताना है हमें। स्थायी विकास मतलब परमानेंट डेवलपमेंट। तो इस प्रकार की हमारे इसमें 20 क्वेश्चन थे जो कि टॉप मोस्ट आईएमपी हैं और ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप इनके लिए अच्छे से याद कर सकते हैं ताकि फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फ्री एमपी स्टडी।